जय हिंद दोस्तों, 90 दिन विशेष उत्तर लेखन कार्यक्रम में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज ये 29वां दिन है। देखिए, अगर आप तरीके से देखेंगे तो ये 37th डे है आज का, क्योंकि इसके बीच में मैराथन क्लासेस लाइव 6 बजे चलाई जा रही थी डेली, और यूपी स्पेशल भी कोर्सेज चलाए जा रहे थे आंसर राइटिंग के। प्रॉपर निशांत सर ने 3-4 क्लासेस यूपी स्पेशल की ली हुई हैं, और मैंने भी मेंस मैराथन के माध्यम से रेगुलर डिस्कशन चालू रखा है। तो एक भी दिन मेंस का इस प्लेटफॉर्म पे गैप नहीं हुआ है। जो लोग रेगुलर इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे तो आपको कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट, सेल्फ इंप्रूवमेंट दिखेगा। अभी कल ही हम लोग ने, मतलब 13 दिसंबर को हम लोग ने लगभग 3 घंटे में 5 क्वेश्चन और कंप्लीट 5 टॉपिक, सिलेबस के 5 टॉपिक को डिटेल में डिस्कशन किया है। तो जो लोग अभी भी उस वीडियो को देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, चैनल पे पड़ी हुई है वीडियो। तो बहुत शानदार मेंस का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। देखिए, आज 2 क्वेश्चन है, एक जीएस पेपर 4 का है, एक जीएस पेपर 1 का है, और ये अपने आप में कंप्लीट एक टॉपिक है, एक कंप्लीट टॉपिक्स है। मतलब आप समझिए एक सिलेबस के ये भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। तो आप देखिए, पहला है एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एज प्रोपाउंडेड बाय दीनदयाल उपाध्याय एंड हाईलाइट्स इट्स कंटेम्प्रेरी रिलीवेंस। आप देखोगे खासतौर पे यूपी में अभी इलेक्शन भी हैं, और दीनदयाल उपाध्याय को जो करंट जो गवर्निंग पार्टी है उनको ये मानती है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इनकी विचारधारा, आप देखोगे महापुरुषों का योगदान और नैतिक विचारकों के अवयव पूछे गए हैं सिलेबस में, सिलेबस का हिस्सा है। तो हो सकता है कि सीधे यहाँ से ये एकात्म मानववाद का प्रश्न पूछ दे। हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानववाद के मुख्य तत्वों की व्याख्या कीजिए। ध्यान रखिएगा, मुख्य तत्व क्या है उनकी व्याख्या करनी है। समकालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। आप इसको जो करंट समकालीन प्रासंगिकता है इससे रिलेट कराइए। एकात्म मानववाद गूगल सर्च कीजिए, उससे देखिए। आप देखो पाओगे कि जो वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन, पशु और जो दवाएं, जो हम लोग प्रकृति, ठीक है, तो मानव, प्रकृति और जो पशु, इनके मध्य का जो वन नेचर या वन आप कह सकते हो हेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ये भी एक आत्म मानववाद से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से इसको भिड़ाइए, कोशिश कीजिए आंसर राइटिंग करने का। शाम को जब 6 बजे वीडियो प्रीमियर होगी इसके मॉडल आंसर का, तो आपको डिटेल में सही मॉडल आंसर मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। प्रॉपर सही डायरेक्शन में मॉडल आंसर आपको एकदम, जितने 150 शब्दों में लिखने होते हैं इतने 150 शब्दों में मॉडल आंसर मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है explain the relationship between raw material and location of industries, how the globalization and technological advancement changing this relationship। ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ। कच्चे माल और उद्योगों की अवस्थिति के मध्य संबंध स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति इस संबंध को कैसे परिवर्तित कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे एक मैं उद्योग की अगर बात करूँ तो आपने देखा होगा स्टील इंडस्ट्री सामान्यतः पहले कोयला के क्षेत्र में होते थे, फिर उसके बाद जहाँ पे लौह उत्पाद होते थे वहाँ पे होते थे। अब समय के साथ उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, मार्केट के पास जा रहे हैं। तो बेसिकली इसी तरह से उदाहरण दे के आपको बताना है कच्चे माल और उद्योगों की अवस्थिति के मध्य संबंध। उद्योग केवल एक उद्योग नहीं लेना है, बहुत सारे उद्योग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखोगे करंट में इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अपने आप में एक फुट लूज इंडस्ट्री बन रही है। तो ये कैसे कच्चे माल और उद्योगों के मध्य कैसे संबंध हो रहे हैं, कैसे कच्चे माल और उद्योगों की अवस्थिति के मध्य संबंध है, और कैसे ये चेंज हो रहा है। तो इन दोनों पे आपको आंसर लिखना है। भूगोल का क्वेश्चन है, मैप, डायग्राम्स, ग्राफ बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और जब इसका डिस्कशन होगा तो इस डिस्कशन को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही बढ़िया तरीके से हमारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप 88 40 75 19 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, ठीक है, 75 19 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू कांटेक्ट करके जो हमारे कोर्सेज, पेड कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे सृजन आंसर राइटिंग बैच जो कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। तो आप इनमें से कोई भी कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो। आपको पूरी गाइडेंस और मेंटरशिप यूपीएससी हिंदी के साथ मिलती है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।